प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि मसीह बाय सेंट लूक गॉस्पेल चर्च मंगोलपुरी, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। खुदावन ने मुझे भी अच्छा रखा है और आज की शाम परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की महिमा करने पर सक्षम रहूँ। परमेश्वर की आत्मा हम सबको हमारी रूह में ताकत भरे और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम सब काम करने वाले बने। सभी पासवानों को मेरा जय मसीह की, सभी विश्वासियों को मेरा जय मसीह की, सभी जो परमेश्वर विश्वास करना चाहते हैं उनको भी मेरा जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा को शुरू करें। आज की शाम खुदावन ने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम परमेश्वर महिमा करें। इससे पहले हम परमेश्वर महिमा करें, आइए हम प्रार्थना में चलें। ओ हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदावंद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि आपने जिंदाओं की ज़मीन पर जिंदा रखा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए, हर एक बीमार के लिए। प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे राजा, आपकी आत्मा हम पर वास करे। प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है हम उस इच्छा के अनुसार काम करने वाले बने। प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपने हमें आज्ञा दी है प्रभु उन आज्ञाओं में चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, हर एक पासवान के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक चर्चेस के लिए प्रभु, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु। खुदावन जो अंधकार में है वह रोशनी में आए। पिता परमेश्वर, जो रोशनी में है वो खुदावन आपको प्रगट करने पाए। पिता परमेश्वर, अपने जीवन में वो खुदावन होने दे प्रभु। आज की शाम प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। पिता परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते, एक बार फिर तमाम बीमारों को हम आपके हाथों में सौंपते, जो हॉस्पिटलों में, घरों में, सड़कों में है प्रभु, उन सबको अपने जोरावर हाथ के द्वारा आप छुएं और शिफा दे। पिता परमेश्वर, सारी आदर भी मैं आपको देते हैं प्रभु, आपके मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, फिर हम खुदा के वचन से रूबरू होंगे जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें इस गीत के साथ। बोलो यीशु मसीह की जय, ओ बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा कर, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमज़ोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमज़ोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमज़ोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमज़ोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नज़दीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नज़दीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब बदल जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस गीत के लिए। आइए हम परमेश्वर के आज के वचन पे चले, और आज का वचन परमेश्वर हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 25 पद से लेकर उसके 33 पद। जो परमेश्वर आज का वचन हमसे बात करना चाहता है, आज का वचन वो यहाँ पे लिखा है संसार पर विजय। हालेलुया। संसार पर विजय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि जय की आत्मा दी है, विजय की आत्मा दी है मेरे अजीजों। और ज़रूरी है अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें जय पाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि अंधकार की शक्ति और इब्लिस से है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तुम इब्लिस को हराने वाले बनो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हम इब्लिस को हराएंगे, हम अंधकार की शक्तियों में विजय प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पे 25वें पद में इस प्रकार परमेश्वर कलाम बताता है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही, मैंने जो भी बातें कही मैं तुम्हें दृष्टांत में कही, एग्जाम्पल के द्वारा कही, लेकिन अब समय आता है कि मैं अब और बातें तुम्हें दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु उस पिता के विषय में जिसने उसको हमारे लिए भेजा, उसके बारे में वो हमसे बात करना चाहता है, खोलकर बताना चाहता है। और यहाँ लिखा है उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है, प्रभु यीशु यहाँ पे इस प्रकार को हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती नहीं करेगा, क्योंकि पिता खुद हमसे प्रेम करता है। उसने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने एक लौता बेटा प्रभु यीशु इस जगत के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। वो प्रेम ही तो था, वो प्यार ही तो था परमेश्वर का। और यहाँ लिखा है कि ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह पिता की ओर से आया है, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। मेरे अजीजों, हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म जाति के लिए नहीं आया। मैं हमेशा हर एक वचन में ये बात बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म जाति के लिए नहीं आया, बल्कि मन को परिवर्तन करने के लिए आया। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पे इसके 28वें पद में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। जहाँ से परमेश्वर आया, प्रभु यीशु आया, वहीं प्रभु यीशु मसीह चला गया। हालेलुया। हम कहाँ से आए हैं? क्या हम जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, जब इस दुनिया में हमारी बारी पूरी हो जाएगी, क्या हम वापस उस प्रभु के पास जाएंगे जिस पर हमने विश्वास किया?
एक बहुत गंभीर क्वेश्चन है, एक बहुत ही क्या बोलते हैं समस्या वाला ये बात है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या हमारा जीवन अनंत जीवन प्रभु के साथ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ लिखा है कि उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहा है और वहाँ परमेश्वर अपने चेले उससे बोल रहे हैं कि अब हम सब जान गए हैं। हे स्वामी, हे पिता, हम सब जान गए हैं और तुझे अब कोई तुझसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि अब हमें प्रूफ हो गया है तू अपने पिता की ओर से, पिता ने तुझे भेजा है, तू उस परमेश्वर की ओर से आया है। लिखा है यहाँ पे, ये सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अविश्वास करते हो? परमेश्वर ने क्या कहा? इतना सुनने के बाद भी परमेश्वर वहाँ अपने चेलों से कह रहा है, क्या तुम अविश्वास करते हो? मेरे अजीजों, क्या हमारा विश्वास कितना मजबूत है? हम प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं? हम परेशानियों में हैं, हम नाना प्रकार की समस्या में हैं, तो क्या हमारा विश्वास कम हो रहा है? नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए कि हम अगर सांसारिक समस्या में भी हैं, लेकिन आत्मिक आनंद परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि देखो वो घड़ी आती है, वरन आप पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। अगर आपको कोई छोड़ दे, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ सदैव बना रहेगा। मुझे कोई छोड़ दे, लेकिन प्रभु मेरे साथ बना रहेगा। अगर मैं विश्वास करता हूँ पूर्ण रूप से, मेरा विश्वास दृढ़ है परमेश्वर की नज़र से, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरा पिता सदैव मेरे साथ रहेगा। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ सदा रहेगा मेरे अजीजों। और यहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। खुदावन ने हमें शांति दी जो ये संसार नहीं दे सकता मेरे अजीजों। हमें भी परमेश्वर के वचन से लोगों को शांति देनी है, जो एक संसार की नहीं, लेकिन उस खुदावन की, उस पाक रूह की होनी चाहिए, जो शांति पाकर परमेश्वर पर विश्वास करे। हालेलुया। भय के साथ नहीं, बल्कि विजय के साथ विश्वास करना है। डरा के विश्वास नहीं कराना, बल्कि जय के साथ विश्वास कराना है। उनका मन परमेश्वर की ओर बदलने पाए। और यहाँ लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है मेरे अजीजों। हालेलुया। और हम भी इस संसार के गुलाम ना बने। हम जानते हैं संसार में रह रहे हैं, सांसारिक बातें हमें सामना करना पड़ेगी, लेकिन पहला स्थान हमें उस खुदावंत को देना है जिसने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। और आज जो भी हम कुछ खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें देता है। वो एक अलग बात है कि सांसारिक तौर पर आप परेशान होंगे, आर्थिक समस्या में, नाना प्रकार की समस्या में। मैं भी ऐसा परेशान हूँ, लेकिन मुझे एक आनंद है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि मुझे आत्मिक आनंद होना है, आनंदित होना है। मुझे आत्मा में आनंदित होना है। संसार की चीज़ें कुछ समय तक मेरे पास रहेगी, लेकिन आत्मा का आनंद सदैव मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं सांसारिक तौर पर समस्या से घिरा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ता हूँ, जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं आनंद से भर जाता हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन में आनंद रहता है और मैं आनंदित हो जाता हूँ, जिस प्रकार दाऊद आनंद हुआ था। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को सांसारिक चीज़ों से ना बराबरी करें, बल्कि उस आत्मिकता में बढ़ते चले जाए, उस स्पिरिचुअल में बढ़ते चले जाए। हमारे जीवन में आत्मिकता का ज़्यादा महत्व होना चाहिए। हालेलुया। संसार आज है, संसारिक बातें आज हैं, कल नहीं। हो सकता है कल मैं इस संसार में ना रहूं, हो सकता है मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, लेकिन आत्मिकता, आनंद मेरे साथ सदैव रहेगी। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि संसार पर विजय, हमें संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा है। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। हालेलुया। उसने हमें ग्रहण किया है, हमने उसे ग्रहण नहीं किया। उसने हमें चुना है मेरे अजीजों, और जब हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया।
हालेलुया। इसलिए खुदावन का कलाम कहता है कि पहला स्थान तुम प्रभु यीशु को दो। ये ज़रूरी है मेरे अजीजों कि हम आज का वचन संसार पर विजय, जो आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया, वह इसलिए दिया कि हम संसार में भय के साथ नहीं बल्कि आत्मिकता के आनंद के साथ जिए। हमारे जीवन में आत्मिकता का आनंद होना चाहिए, परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। हमारे संसार में कितने भी परेशानी, दिक्कतें, आर्थिक समस्या हो, लेकिन हमारा जीवन आनंदित होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हम आनंद बनाएं, हम आनंदित रहें, हम सदा आनंदित रहें। प्रभु यीशु ने कहा तुम सदा आनंदित रहो। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें। हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हालेलुया करते रहे, प्रेज द गॉड करते रहे और खुदावंत की महिमा करते रहें। हम घटाए जाएं और परमेश्वर की महिमा बढ़ती चली जाए मेरे अजीजों। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार माता संभालती है मैं तुम्हें संभालता हूँ। हालेलुया। एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए, एक और गीत, इसके बाद में आखिरी प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमें और आनंदित करे। हालेलुया। एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए कि खुदावन हमें हर एक बात पर हिम्मत और ताकत देता रहे। और गीत के बोल हैं, विश्वास पर का जाएगा आनंद समझो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, ओ बोलो यीशु मसीह की जय, ओ बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद पात्रू यहोवादा, पात्रू मसीहादा, पात्रू यहोवादा, पात्रू मसीह। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। सेवा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सेवा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा आनंद समझो, जितना वचन में समाएगा आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु मसीह का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। उस पार यीशु ले जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। हालेलुया।
प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं